नमस्कार, मैं पार्थ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से परिवार आइकू पर। आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ आप अच्छे होंगे, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएँगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। फिर उसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं संविधान, और संविधान में हम लोगों ने भाग 2 को पढ़ना शुरू किया था। भाग 2 को हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। भाग 2 को हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने किसको-किसको पढ़ा था। जो इसमें नागरिकता के बारे में जाना, और इसमें नागरिकता के बारे में जाना हम लोगों ने। फिर उसके बाद भाग 2 क्या है? नागरिकता है। नागरिकता नागरिकता है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने नागरिकता के बारे में जाना। फिर उसके बाद हम लोगों ने अनुच्छेद 5 को पढ़ लिया था। आज जो हमारा अनुच्छेद रहेगा, जो आर्टिकल रहेगा, आर्टिकल आज जो हमारा अनुच्छेद रहेगा वो 6 रहेगा। आज हमारा जो आर्टिकल रहेगा वो अनुच्छेद, वो आर्टिकल 6 रहेगा। इसमें क्या कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए, ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए, उनके बारे में नागरिकता है। उनके बारे में नागरिकता, उनके लिए नागरिकता, उनके लिए नागरिकता। उनकी भाग अनुच्छेद 6 में जो हमें बात करता है, अनुच्छेद 6 में क्या बात करता है कि पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्तियों के लिए नागरिकता, उनके लिए कैसे नागरिकता प्राप्त मिलनी चाहिए, ये इसमें शर्तें दी गई हैं। अब उनके लिए ये नागरिकता है। अब इसमें देखोगे तो शर्त क्या है, शर्त क्या है, इसमें शर्त क्या होना चाहिए, इसमें आप देखोगे तो इसमें शर्त क्या होना चाहिए। सबसे हमारा पहला शर्त ये है, यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत 19 जुलाई 1948 से पूर्व आ गया हो, 1948 के पूर्व आ गया हो, पाकिस्तान से भारत 19 जुलाई 1948 के पूर्व आ गया हो तो वह स्वतः भारत का नागरिक हो जाएगा। तो वह स्वतः ही पूर्व आ गया हो तो वह भारत का संविधान लागू होते ही स्वतः वह भारत का नागरिक बन जाएगा। भारत का नागरिक होगा। ठीक है, ये नागरिक होगा। ऐसे करें, यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से अगर भारत आता है तो उसे 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आना होगा। उसके बाद जब हमारा संविधान लागू होगा तो वो बिना किसी शर्त के वो भारत का नागरिक स्वतः भारत का नागरिक बन जाएगा। स्वतः कर रहा है कि जब लागू होगा ना हमारा संविधान 50 में, तो वो स्वतः ही हमारा संविधान का वो हिस्सा बनेगा, भारत का वो हिस्सा हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि 19 जुलाई 1948 से पहले उसको आना होगा, भारत में आना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी शर्त जो है वो क्या कहता है, इसमें दूसरी शर्त जो है वो क्या कह रहा है, ये भी दो। अगर देखो, अगर 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आता है,
पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो भारत में आता है तो भारत सरकार द्वारा उसको निर्धारित की गई रीति, तो भारत सरकार द्वारा तो भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई रीति मतलब होता है नियम, जो भारत सरकार नियम निर्धारित करती है, जो संसद होती है। तो भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई रीति जो होगी, रीति के माध्यम से पंजीकरण करना, रीति के माध्यम से पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। रीति के माध्यम से पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। ठीक है, माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। ठीक है, उसको पंजीकरण कराना होगा। किसके लिए? नागरिकता के लिए। अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो उसको जो हमारी सरकार रीति निर्धारित की गई है, जो नियम निर्धारित किए गए हैं, उसको उसी के माध्यम से पंजीकरण के लिए, नागरिकता के लिए पंजीकरण उसको कराना होगा। उसे पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराने के बाद, ठीक है, कराना होगा। उससे पहले अगर देखोगे तो उसको पंजीकरण तो कराना होगा। उससे पहले उसे 6 माह भारत में रहना होगा। उससे पहले उसे 6 माह भारत में रहकर पंजीकरण कराना होगा। ठीक है, पंजीकरण कराना होगा। ये हमारी शर्तें, ये हमारी 2 शर्तें हैं। अनुच्छेद जो आपका 6 है उसमें आपको शर्त दिए गए हैं कि पाकिस्तान से आए हुए व्यक्तियों को भारत में नागरिकता कैसे मिलेगी। पहली जो नागरिकता है वो आप अगर वो पाकिस्तान का नागरिक है तो उसको 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो आ जाएगा तो संविधान लागू होने पर वो स्वतः भारत का नागरिक हो जाएगा। दूसरी शर्त ये कह रही है कि अगर उसे नागरिकता चाहिए तो उसको 48 से पहले आना होगा। अगर वो 48 से पहले नहीं आ पाता है तो उसके लिए जो हमारी सरकार है वो रीति निर्धारित करती है, रीति के माध्यम से उसको पंजीकरण कराना होगा। लेकिन पंजीकरण कराने से पहले आप देखोगे तो उसको 6 महीने भारत में रहना होगा। उसके बाद वो पंजीकरण करा सकता है। आई बात समझ। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अनुच्छेद 6-7। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 अनुच्छेद 7, ठीक है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि इसमें भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए नागरिकता, इसमें भारत से जो जाएंगे, इसमें भारत से वहां से तो आप पाकिस्तान से जा रहे थे, यहाँ अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से जा रहे थे, जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, यहाँ पे भारत से पाक जाने वालों के लिए नागरिकता की बात की जाती है। नागरिकता की बात इसमें की जाती है। कहाँ से? जो भारत से जो पाकिस्तान जा रहे हैं। अनुच्छेद जो 7 है उसमें कह रहा है कि जो भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं उनके लिए नागरिकता का क्या प्रावधान होना चाहिए, ठीक है। इसमें शर्त इसमें क्या शर्त है? इसमें शर्त क्या है कि जो भी भारत से पाकिस्तान वापस, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान, ठीक है, जो व्यक्ति भारत से देखो,
इसमें अनुच्छेद 7 में एक बार मैं फिर आपको समझाना चाहूँगा, अनुच्छेद 7 में क्या कह रहा है कि भारत से पाकिस्तान गए हुए व्यक्तियों के लिए नागरिकता, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया अगर फिर वो वापस भारत में आता है उसके लिए नागरिकता की बात करता है, उसके लिए ये नागरिकता की बात किया जाता है। ठीक है, ठीक है, उसके लिए ये नागरिकता की बात करता है। अगर वो फिर वापस भारत में आना चाहे तो उसके लिए ये नागरिकता है। ठीक है, इसमें जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया, भारत से पाकिस्तान गए, फिर वापस भारत आए, फिर वापस वो भारत आए, फिर वो भारत क्या करें, वापस आए 1 मार्च 1947 के पूर्व आ गए, फिर वह वापस फिर वापस भारत 1 मार्च 1947 के पूर्व अगर वो भारत आ गए, अगर उससे पूर्व वो भारत आ गए 1 मार्च 1947 के पूर्व अगर वो भारत आ गए, 1 मार्च 1947 के पूर्व अगर वो भारत वापस आ गए तो उनको स्वतः भारत का नागरिक मान दिया जाएगा, वो तो उनको स्वतः ही भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। ठीक है, ये सभी जो होंगे, ये सभी संविधान लागू होने पर स्वतः भारत का नागरिक बन जाएंगे। ठीक है, कब स्वतः ये कब भारत के नागरिक बन जाएंगे, ये शर्त है कि उनको 1 मार्च 1947 के पहले भारत में आना होगा, ठीक है। दूसरी शर्त जो है ये क्या कहती है, दूसरी जो शर्त है वो क्या कहता है, कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत आता है, अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद अगर भारत वो आता है, अगर वो बाद भारत में आता है, देखो बाद वो भारत आता नहीं है, पाकिस्तान गया, ये बाद पाकिस्तान गया और आप देखोगे तो 1 मार्च 1947 के बाद अगर वो पाकिस्तान गया और 19 जुलाई 1948 के बाद लौटा, ये शर्त है। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो 48 के बाद भारत आया तो उसे लौटा तो उसे भारत में 6 माह रहना होगा, 6 माह उसे भारत में रहना होगा। ठीक है, 6 माह उसको भारत में रहना होगा, फिर 6 माह रहना होगा, फिर पंजीकरण कराना, फिर नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा, पंजीकरण कराना होगा। ठीक है, आई बात समझ में? हो गया? आई बात समझ में?
एक बार मैं इसको एक्सप्लेन फिर से करना चाहूँगा, एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अनुच्छेद जो 7 है वो क्या कहता है। अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से वापस आने वाले लोगों के लिए नागरिकता। पहला शर्त ये है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया और फिर पाकिस्तान से वापस 1 मार्च 1947 से वो पहले अगर भारत में आ जाता है, याद रखिएगा 1 मार्च 1947 के पहले अगर वो भारत में आ जाता है तो उसको भारत का संविधान लागू होने पर स्वतः वो भारत का नागरिक हो जाएगा। दूसरी शर्त ये है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया और 19 जुलाई 1948 के बाद वो पाकिस्तान से भारत आया तो उसके लिए उसको भारत में 6 माह रहना होगा और 6 माह रहने के दौरान ही उसको पंजीकरण भारत में नागरिकता के लिए पंजीकरण कराना होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही और इसका फीडबैक जरूर आप दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। आज कोई कारण है इसीलिए मैंने ये इतना ही पढ़ाया, क्योंकि बारिश हो गई है और आप जानते हो मेरे पास लाइट नहीं है, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। मैं ये दरवाज़ा खोल दिया हूँ और थोड़ा सा उजाला आ रहा है, खिड़की भी खोल दिया हूँ, सब कुछ खोल के जो ताकि उजाला आ सके और मैं उसी के जो मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी, बाहर सब खेल रहे हैं लड़के, ठीक है। इसीलिए मजबूरी है, छोटे क्रिएटर को यही सहना पड़ता है, ठीक है। आपके सपोर्ट से मैं बन जाऊंगा, मुझे विश्वास है। ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।